नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल KGS स्क्वायर में। आज से हम लोग एडुटेरिया का 7500 प्लस जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका सेट 1 से लेके जितना भी सेट है इसका हम लोग पूरा करेंगे। एक एक दिन में एक सेट करेंगे। तो आज इसका प्रथम सेट है। आइए आप इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों BR अम्बेडकर। 1920 के दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो वह सभा हुई थी दोस्तों इलाहाबाद शहर में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो वह व्यक्ति हो जाएगा दोस्तों H.S. अलकॉट दोस्तों जो होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, नोआखली की घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो हो जाएगा दोस्तों प्यारेलाल। उसका आंसर वो प्यारेलाल थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने किस कार्य पर महत्व दिया था? तो हो जाएगा दोस्तों रचनात्मक कार्यक्रम को ज़्यादा बल दिया गया था। बंकिम चटर्जी का रचना निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो दोस्तों वह हो जाएगा पोस्ट मास्टर, क्योंकि पोस्ट मास्टर जो है वो रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो उसका हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। उसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था दोस्तों, वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो रंपा विद्रोह से संबंधित है दोस्तों अल्लूरी सीताराम राजू। RRR मूवी इन्हीं से रिलेटेड था दोस्तों। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना करम शाह द्वारा किया गया था दोस्तों। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? बाबर का जीतने का मुख्य कारण था दोस्तों उसका तुलुगमा नीति। आइए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है 12 नंबर का क्वेश्चन। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो उसका नाम था दोस्तों मलिक उल शर्क। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं। अधिक संख्या में बच्चों के समाधान प्राप्त हुए तो वह जोरवे संस्कृति से संबंधित है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो वह था गुप्तों का योगदान सर्वाधिक था दोस्तों भागवत संप्रदाय के। धम्मे का स्तूप कहाँ है? तो धम्मे का स्तूप हो जाएगा सारनाथ में। धम्मे का स्तूप सारनाथ में हो जाएगा। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वह सुल्तान होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा महासागर या सागर जो है अलग करता है? तो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। शिवालिक सैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है। भाबर क्षेत्र का उदाहरण है गिरिपद स्थिति का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो निहारिका है दोस्तों जो सौर परिवार से संबंधित नहीं है। और हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, ये मिलान करने वाला है। तो इसका हो जाएगा मिलान करने वाला, हाँ इसका हो जाएगा अनुच्छेद 20 के ये का हो जाएगा अनुच्छेद 26 जो कि है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 आप लोग भी जानते होंगे ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 98 जो कि है संसदीय सचिवालय से संबंधित है। अनुच्छेद 239 जो है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। तो हो गया दोस्तों 26 के ए का 3 हो गया है, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। आइए अगला क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? तो नागरिक शिकायत
नागरिक की शिकायतों का पर नियंत्रण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों गलत का क्यों याद करना, हम लोग सही का याद कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो ये सही है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो इसका विषय हो जाएगा सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से संबंधित है। दोस्तों भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार जो कि वह कानून कब पारित हुआ था? वह कानून 1996 में पारित हुआ था। व्यक्तिगत परियोजना यानी पीडीआई बराबर क्या होता है, यानी उसका मतलब क्या होता है? तो पीडीआई बराबर होता है दोस्तों व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान और माइनस कर गैर कर भुगतान। बी हो जाएगा इसका दोस्तों 25 का। शरीर के संपर्क से स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील द्रव्य है। दोस्तों स्पिरिट हाथ पे रखिएगा तो वो उड़ जाएगा जैसे अल्कोहल की तरह। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो इसको हटा। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उससे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं? तो इसका सीधा आंसर है 1%। दोस्तों मात्र 1% है जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है हरे पौधा। 29 का दोस्तों देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला है। तो इसका आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है? तो आर्सेनिक से होता है फेफड़ों में कैंसर। आर्सेनिक से फेफड़ों कहाँ गया यार इसका पूरा आर्सेनिक से होता है फेफड़ों का कैंसर। कैडमियम से होगा दोस्तों हड्डियों की कमजोरी। आर्सेनिक से होगा फेफड़ों का कैंसर। कैडमियम से होगा हड्डियों की कमजोरी और पॉलीविनाइल क्लोराइड से होगा श्वसन संबंधी समस्याएं और बेरियम से होता है मस्तिष्क का सूजन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का आंसर हो जाएगा डी। 29 का डी हो जाएगा दोस्तों। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। इसका स्टीरीकरण हो जाएगा। ग्रेफाइट के परतों को एक से दूसरे मिलाकर रखा जाता है क्योंकि यह वंडरवाल बंधन द्वारा जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जो प्रदूषण होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है वो भूरी बादल बनाता है। और 33 का किस प्रकार के ऊतक मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो यह हो जाएगा उपकला ऊतक दोस्तों। मनुष्यों की लार में उपस्थित है घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो प्रतिजीवाणु यानी एंटीबैक्टीरियल के रूप में काम करता है। पौधों में रंध्र का खुलना एवं बंद होना किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह स्फीति दाब का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन फूल का एक भाग है? आप लोग को भी पता होगा यह स्त्रीकेसर है दोस्तों। 37 का सफ़ेद फास्फोरस संबंधित निम्नलिखित में से कौन सफ़ेद फास्फोरस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाएगा दोस्तों यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। यह अत्यंत ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर यह स्वतः प्रज्वलित होता। तो ये 1 और 2 दोनों हो जाएगा। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में कौन सा नासिका संकुचन के लिए उत्तरदायी है? तो यह हो जाएगा हिस्टामिन दोस्तों। हिस्टामिन है जो
सामान्य ठंड में भी निम्नलिखित में से कौन नसिका संकुलन के लिए उत्तरदायी हो जाएगा? केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण होता है अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा। केंद्रक कला का निर्माण अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुली बाजार परिचालन का किससे संबंधित है? खुली बाजार परिचालन संबंधित है आरबीआई के प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करना। खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? तो तारपोर समिति हो जाएगा दोस्तों। तारपोर समिति द्वारा खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश की थी। भूगोल का मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान एच बैरोज थे। भारत निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? उष्ण स्थल यानी गर्म स्थल परिस्थितिकी के आधार पर उष्ण यानी गर्म स्थल माना जाता है, तो वो पश्चिमी घाट है। अब 45 का दोस्तों, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क हो जाएगा दोस्तों कच्छ के रण में, जो कच्छ है 46 का ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा यानी जीभ नहीं बल्कि मन है? तो वह थे महात्मा गांधी। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो श्रीपद डांगे हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जाति है नागालैंड में पाई जाती है। एचडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो जाएगा दोस्तों। एचडीपी का पूर्ण रूप क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। स्मरणीय तथ्य पर भी विचार देख लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से। दूसरा हो जाएगा सर्वप्रथम प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो मेहरगढ़ से दोस्तों। भारत एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल अवशेष मिले हैं, दमदमा से। गर्तावास में साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म समाधियाँ यानी डबल एक ही जगह डबल लोगों को युग्म समाधियाँ का मतलब होगा कि युग्म समाधियाँ का मतलब होगा कि एक ही जगह डबल समाधि को